ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है आज। सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। बिना प्यार के उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। कुछ देखा? कुछ समझ आया? હેલો મિત્રો નમસ્કાર। આજના વિડીયોમાં આપણે સીમા અને સચિનની લવ સ્ટોરીમાં સીમા જે વિસ્તારમાં રહેતી હતી, સીમા જે પાકિસ્તાનમાં ગલીમાં રહેતી હતી, એ ગલીના લોકોનું શું માનવું છે સચિન અને સીમાની લવ સ્ટોરી ઉપર, અને સાથે સચિનનું જે ગામ છે યુપીના નોઈડાનું રબુપુરા ગામ, તો એ ગામના લોકો શરૂઆતમાં લોકો છે એ ખૂબ આ સીમા સચિનના પ્યારને છે સ્વીકારતા હતા, પરંતુ હાલ અચાનક એવું તે શું થઈ ગયું કે સચિનના ગામના લોકો જ આ સચિન અને સીમાના પ્રેમનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। સાથે આપણે સચિન અને સીમા બંનેની વચ્ચે ઓન કેમેરા સીમા છે એ સચિનને થપ્પડ મારે છે એ બી વિડીયો તમને બતાવું। આજના વિડીયોમાં આપણે આ મુખ્ય 3 વાત કરીશું। સીમા જ્યાં પાકિસ્તાનમાં રહેતી હતી એ ગલીના લોકોનું શું માનવું છે, બાદમાં સચિન જે ગલીમાં રહે છે, જે ગામડામાં રહે છે, એ વિસ્તારનું શું માનવું છે, અને સાથે સીમા અને સચિનનો ઓન કેમેરા જે ઝઘડો થયો છે અને સીમાએ જે સચિનને થપ્પડ મારી છે તેની આપણે વાત કરીશું। હાલ ધીમે ધીમે સીમા અને સચિનનો પ્રેમ ઓછો થઈ રહ્યો છે, ખુલાસા દિવસે ને દિવસે થઈ રહ્યા છે, અને પાકિસ્તાનના સીમાની ગલીમાં રહેતા લોકો તો ખૂબ ખરાબ બોલી રહ્યા છે, એ બી તમને વિડીયો બતાવું। તો અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેને સરળ ભાષામાં છે સમજાવતા હોઈએ છે। આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, સાથે બેલ આઇકન દબાવી, જેથી કરીને અમારો વિડીયો જ્યારે અપલોડ થાય તરત તમને નોટિફિકેશન મળે ને। વિડીયોની આપણે શરૂઆત કરીએ। तो मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। તો પહેલા આપણે ભારતના યુપીના નોઈડાના રબુપુરા ગામ જ્યાં સચિનનું મકાન આવેલું છે તે વિસ્તારના તે પાડોશીના લોકો શું કહી રહ્યા છે એ વિડીયો તમને બતાવો। मैं जिस इलाके में हूँ, शायद उस इलाके की चर्चा इस समय पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। जेवर का वो रबुपुर इलाका, जहाँ पर एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है पबजी खेलते खेलते, जो उसने दावे किए हैं और दावों के बाद जो सवाल और पैदा हो रहे हैं, उन सब ने एक उसके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में उसके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है। मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। मैं किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे की। देखिए, हमारी नज़र में तो सबसे बड़ी बात एक है भैया, पूरे भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एक महिला उन एजेंसियों को ठेंगा दिखा के 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई से नेपाल से अपना दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए चली आई, और किसी भी एजेंसी को, कहाँ हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिन पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है। अगर एक महिला इतनी आसानी से आ सकती है तो कोई भी आसानी से आ सकता है। और प्यार की बात आप सही कहा है, प्यार तो इसने गुलाम हैदर से भी किया, ये तो इनकार करती, लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ। प्यार करना एक ही बार प्यार होता है, पति भी हो, परिवार हो, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होते हैं। लेकिन अब ये माहौल क्यों बन रहा है? शुरुआत में तो बड़ा वैसा माहौल बना, उसके फेवर का माहौल बना, पाकिस्तानी भाभी आई, पाकिस्तानी बहू आई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी शुरुआत। इस बिरादरी में आई, पहले तो उस बिरादरी वाले बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे एक लड़के ने इतना बड़ा कमाल कर दिया, कि भाई हमारे लड़के ने तो चमत्कार किया है, पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक महिला को मजबूर कर दिया और वो यहाँ आ गई। तो एक कहते हैं ना, बावले गांव में ऊंट आ जाना, बुजुर्गों की कहावत है, वो माहौल इस समय बना था जब वो आई थी। बिना प्यार के उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, और आज लोगों की धीरे धीरे उसके ऊपर से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि उसकी जो वीडियो चल रही हैं, मैंने भी बहुत सुनी है, वो इतनी एक्सपर्ट महिला है, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पली बड़ी पाकिस्तान में, उसने उर्दू पढ़ा, लेकिन उसके शब्दों में आप देखिए कितनी परफेक्ट है, उसके शब्दों में कहीं उर्दू है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान की महिला है। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? अखिलेश भाटी। क्या मानती हैं आप, या क्या ये सच्ची मोहब्बत ही है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी, जैसा कि अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हो सकता है? देखिए, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। हमें तो कोई साहब शंका यही है कि कोई जासूस है या कोई, वैसी बात है। मेरा कहना है कि जासूसी तो है नहीं, जासूस नहीं है कोई। तो सीमा की कुछ अब वीडियो ने देख के हमें ये लग रहा है कि ये प्यार की भी कोई उम्र होती होगी। ऐसे नहीं है कि प्यार की उम्र नहीं होती। आज मैं 4 बच्चे का बाप हूँ, तो मैं बुढ़ापे में मेरा प्यार ना जगेगा कि मैं 16 साल की या 18 साल की लड़की लेके प्यार जाहिर करूँगा। कि या की पूरी जांच होनी चाहिए
इसे हल्के में लेके ना चलें। नहीं, कुछ ना कुछ उसको ट्यूशन मिली है, ट्रेनिंग मिली है कि हाँ ऐसा करना, जाके ये रहना है, ये करना है तुझे। તો જે રીતે તમે જોયું સચિનના ગામમાં જે રબુપુરા ગામ છે તે ગામની મહિલાઓ શા માટે અચાનક વિરોધ કરી રહી છે? આ રબુપુરા હોય, નોઈડા હોય કે યુપી હોય, પૂરા યુપીમાં દરેક લોકો ખુશ હતા, જય શ્રી રામના નારા લાગી રહ્યા હતા કે સીમાને અહીંયા રાખીશું, સીમાને ગંગા નવરાવીશું। તો એ જ ગામમાં હાલ લોકો છે ઈ આ પ્રેમને સ્વીકારવા માંગતા નથી, કેમ કે જેમ જેમ દિવસો જતા જાય છે તેવી રીતે ખુલાસા થતા ગયા છે। એ જોઈને સચિનના વિસ્તારના લોકો છે, સચિનના ગામના લોકો છે, એ પણ વિરોધ કરી રહ્યા છે, એ પણ હવે સ્વીકારવા તૈયાર નથી। હવે આપણે પાકિસ્તાન कराचीમાં જે જગ્યાએ સીમા રહેતી હતી એ ગલીના લોકો સચિન અને સીમાની પ્રેમ કહાની ઉપર શું કહી રહ્યા છે એ બી તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું। જ્યાં સીમાનું ઘર હતું, જે સીમાએ મકાન વેચ્યું છે, તે જ મકાનની આડોશ પડોશના લોકો શું કહી રહ્યા છે સાંભળો। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में, और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है। आज तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुंच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या? नहीं, जासूस वाले नहीं, जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है ना, मतलब कि वहाँ सेटिंग हुई, उधर से चली गई। बात करेंगे आप? बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? नहीं। सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। और आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? हाँ, यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। हमको मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है। मैं कोने से देख लेता था, पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जान रहा हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली से आती थी यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ, खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोहर ने। इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। मेरे से उधार लिया 50 हज़ार। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था? सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे रहते थे। रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। दिखने में माशाल्लाह बहुत प्यारा था। आपको भी अच्छी लगती थी? ये जो गंदगी है ना, मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें। हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नुमान था। 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे? एक 3 लड़कियां, एक बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो? नहीं यार, 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से हो गई? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके। इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है।
हम उस बात से मुकरे, हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं। भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोहर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी? वहाँ कौन सी अच्छाई करे? ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। भाग ही नहीं पाती, बेशक बिल्कुल। ये पहले रश लगाते ना तो सीमा की औकात ही नहीं थी जैसे भाग जाए। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो पे ही पता। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि भाई से बात करो। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग, जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा। यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास, बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चलेगी। आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है सचिन। जी जी, वो गटर। कुछ देखा? कुछ समझ आया? वैसे मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, बल्कि मामला इससे और ज्यादा गहरा है। दरअसल जैसे ही सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, इसके जवाब में गुस्से में सचिन ने कहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। કઈ રીતે સીમા છે એ સચિનને થપ્પડ મારે છે એ જોતા એટલું તો ખ્યાલ આવે કે સીમા છે એ ખૂબ હોશિયાર છે. સચિનની ઉપર પૂરેપૂરી પકડ સીમાએ બનાવી લીધી છે. સચિનમાં પહેલેથી તું કહેતો આવું છું દરેક વિડીયોમાં કે એટલું બધું નોલેજ નથી. સીમાનો લક્ષ્ય માત્ર છે એ ભારત આવવાનો જ છે. કોઈ પણ એક વ્યક્તિને ગોતી લઈએ, સારો હોય, મોળો હોય, હેન્ડસમ હોય કે ન હોય, એનો મતલબ કદાચ એવો જ છે કે મારે ભારતમાં જવું છે. જાસૂસી હોય કે ન હોય, એજન્ટ હોય કે ન હોય, એ બે નંબરની વાત છે. અને જો આવો ને આવો ઝઘડો રહેશે તો સચિન અમુક વાત સીમાની છુપાયેલી છે જે ખુલાસા કરી દેશે તો પણ જોવા જેવું થશે. એટલે સચિન છે એવું જ બોલી રહ્યો છે જ્યારે છે સીમા થપ્પડ મારે છે કે હું બધું કહી દઈશ એમ. તો કંઈક તો હજી સસ્પેન્સ છે. જે રીતે હરિયાણાના લોકો, પંજાબના લોકો અને ગુજરાતી લોકો અમેરિકામાં અનલીગલી રીતે ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ રીતે પાકિસ્તાની લોકો હોય, ભૂતાનના હોય, મ્યાનમારના હોય, જે ભારતથી નાના દેશ છે, જે ભારતથી ગરીબ દેશ છે, એ લોકો છે એ ભારતમાં ઘૂસવાના પ્રયત્ન કરતા હોય. અમેરિકાના વિડીયો મેં અગાઉ બનાવેલા છે, એની તમને હું લિંક નીચે આપી દઈશ. એમાં બી એવું જ છે કે ભારતના લોકો અહીંથી જાય છે તો એ લોકો છે રિફ્યુજી તરીકે જાય છે કે અમે ભારતમાં સેફ નથી, અમને તમારા દેશમાં આશરો આપો, અમે ભારતમાં સુરક્ષિત નથી, અમારા જીવને જોખમ છે, અમને અહીં અમેરિકામાં રહેવા દો. તો પછી ત્યાંની આર્મી હોય, ત્યાંની પોલીસ હોય, એ છે એ આગળ આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, એ બી તમે જોજો એટલે તમને ડિટેલમાં ખ્યાલ આવશે. જે છે એ છોકરાવાળા ફેમિલી હોય, જેની સાથે લેડીઝ હોય, એ લોકોને છે એ બોર્ડરમાં અમેરિકામાં ઘૂસવા દે છે, પોલીસ પકડે છે, કોર્ટની સામે હાજર કરે છે. અને કોર્ટની સામે ગુજરાતી હોય, હરિયાણા હોય કે પંજાબી હોય, મેજોરિટી આ 3 રાજ્યના લોકો છે એ જતા હોય છે. કોર્ટમાં છે એ પછી એવું કહી દે કે ભાઈ અમે ગુજરાતમાં સેફ નથી, ભારતમાં સેફ નથી, અમારો જીવ જોખમ છે. એવું કોઈ વસ્તુ નહોતું. દરેક વસ્તુ છે બનાવેલી હોય છે, એજન્ટોએ છે આ રીતે સ્ક્રિપ્ટેડ બોલવાનું કીધું હોય, જેનાથી તમને અમેરિકામાં રહેવાની તક મળી જાય. એવી જ રીતે સીમાનું પણ આવું જ હશે. એને છે ભારતમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને ગોતવાનો હતો, એ સારો હોય, મોળો હોય, પ્રેમના નામે ભારતમાં ઘૂસવાનું હતું. ભારતમાં નાગરિકતા મળી ગયા બાદમાં કદાચ સચિનને છોડી દે તો પણ નક્કી નહીં, કેમ કે એને માત્ર ભારતમાં ઘૂસવું હતું, ભારતમાં રહેવું હતું. હવે જાસૂસી તરીકે આવી છે, એજન્ટ તરીકે આવી છે કે નહીં, એ છે સરકાર કે તપાસ એજન્સી જે કાંઈ છે એનું કામ છે. પરંતુ હાલ મારા વિચારો રજૂ કરું તો એક જગ્યાએ ક્યાં સીમા છે અને ક્યાં સચિન છે, તો આમાં કોઈ પ્રેમ, બનાવટી પ્રેમ છે એ સીમા તરફથી હોઈ શકે. સચિન છે રૂપ જોઈ અને એની મદદ કરી રહ્યો હોઈ શકે, અને સીમાનું કંઈક અલગ જ હોય કે ભાઈ મારે આ તો સચિનનો તો બાનું છે, મારે ઇન્ડિયામાં સેટલ થવું છે. તો જે રીતે મેં તમને ગુજરાતીઓનું, પંજાબીનું, હરિયાણીનું જે ઉદાહરણ આપ્યું એ પ્રમાણે કદાચ આ સીમાનો પ્લાનિંગ એવો પણ હોઈ શકે. જે રીતે મેક્સિકો કેમેરા થ્રુ અમેરિકામાં જે ગુજરાતીઓ જઈ રહ્યા છે અનલીગલી રીતે, એ રીતે પાકિસ્તાની લોકો, નેપાળ જે ભારતનો પાડોશી દેશ છે, જ્યાં જવા માટે વિઝા ને પાસપોર્ટ છે એ જોતા નથી, તો એ રસ્તો અપનાવી અને સીમા છે એ પ્રમાણે અહીંયા ભારતમાં આવી હોઈ શકે. તમારું શું માનવું છે જરૂર છે કમેન્ટ કરજો. આ માત્ર મારા વિચારો છે, કોઈ પણ હોઈ શકે, પરંતુ ક્યાં ઓલા કેમ કાગડો દહીં થ્રુ લઈ ગયો એની જેવું છે. ક્યાં સીમા છે ને ક્યાં સચિન છે. સચિન હાવ ગામડીઓ છે, જ્યારે સીમા
ગ્રેજ્યુએટ છે, બધી ખબર પડે છે, બધો પ્રી પ્લાનિંગ પણ હોઈ શકે કે ભાઈ આપણે પબજીનું બાનું કરવાનું છે, પબજીનું આમ કરવાનું છે, પબજી રમતા રમતા આપણે આવી રીતના થયું છે, પછી આપણે બે મળ્યા છે, નેપાળમાં લગ્ન કર્યા છે. એટલે સીમાનું આખું આમાં માઇન્ડ હોઈ શકે. એમાં સચિન પણ એની વાતમાં આવી ગયો છે. સચિનને બુદ્ધિ ઓછી હોઈ શકે, જેના કારણે એ ફસાઈ ગયો હોઈ શકે. તમારું શું માનવું છે જરૂર તમે જે કમેન્ટ કરજો. તો સારું, ચાલો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. અમારી ચેનલમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં જે કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે તેના સરળ ભાષામાં સહી સમજાવતા હોઈએ છીએ. આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે સબસ્ક્રાઇબની બાજુમાં બેલ આઇકન છે તેમ ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી કરીને અમારો વિડીયો અપલોડ થાય તરત તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ વિડીયો